हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका केमिकल मैथ्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों आज फिर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सेक्शन ई का है, क्लास 10 मैथ्स के लिए, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन है, राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले बिजनेस बोर्ड गेम इन विच दे वर सपोज टू यूज 2 डाइज। राहुल और रवि एक प्लान कर रहे हैं बिजनेस के बारे में, जो कि उनके पास 2 डाइस, 2 लूडो के दाने हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यह है कि रवि गॉट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस, मतलब रवि को पहला चांस मिला रोल्स को रोल करने का, मतलब डाइस को रोल करने का यानी फेंकने का। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फीस ऑफ द डाइस इज 8। तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अगर जो लूडो के दाने हैं उनके जो ऊपर वाला जो नंबर आएगा, यानी कि जो फेस पर जो नंबर आएंगे दोनों के, तो उनका सम 8 होना चाहिए। तो इतनी मतलब कितने नंबर ऐसे हो सकते हैं वो निकालने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि सम, यानी कि 8 सम आने की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो निकालनी है। सेकंड में कह रहा है राहुल गॉट नेक्स्ट चांस, राहुल को दूसरा चांस मिला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फीस ऑफ द डाइस इज 13। तो राहुल को जब चांस मिला तो वो पूछ रहा है कि राहुल के टॉप फीस पर, मतलब जो लूडो का दाना उसने फेंका है तो दोनों लूडो के टॉप पर जो नंबर आने चाहिए वो आने चाहिए, उन दोनों का सम होना चाहिए 13। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि जिन 2 नंबर्स का सम 13 आए, तो ऐसे कितने नंबर्स आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और चॉइस में है नाउ इट वाज रवि टर्न्स, फिर दोबारा रवि का टर्न आ गया है। ही रोल्ड द डाइस, उसने लूडो के दाने फेंके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज लेस देन और इक्वल्स टू 12। तो ऐसे दानों की, मतलब ऐसे चांस जो फेस पे जो नंबर्स अपीयर्ड हुए उनकी, तो ऐसे नंबर्स की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो जिनका सम इक्वल और लेस देन 12 हो। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। फिर थर्ड वाले में कह रहा है राहुल गॉट नेक्स्ट चांस, फिर राहुल को नेक्स्ट चांस मिला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फीस ऑफ द डाइस इज इक्वल्स टू 7। फिर आपको बताना है कि उसने जब लूडो के दाने फेंके तो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि उसके जो लूडो के दाने हैं उन दोनों के टॉप फेस पर ऐसे नंबर आने चाहिए कि जिनका सम 7 हो। तो ऐसे कितने दाने होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी बच्चों आपको निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो फाइंड करना है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो पहला है रवि गॉट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज 8। यानी जो डाइस के टॉप फेस है उनके ऊपर कितने नंबर आए, मतलब ऐसे नंबर आए जिनका सम 8 हो। तो ऐसे कितने दाने आ सकते हैं। तो बच्चों 2 हैं, लूडो के दाने कितने हैं, 2 हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो बच्चों होंगी हमारी, वो होंगी 6 × 6 यानी कि 36। 2 लूडो के दाने हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स आपकी बनेगी 36। फर्स्ट वाला में क्या मान लेते हैं हम मान लेते हैं लेट E1 इवेंट मान लेते हैं ऑफ गेटिंग सम 8, ठीक है। तो कौन कौन से दाने हो सकते हैं अब बताइए। या तो पहले नंबर पर 2 आए, पहले लूडो के दाने पे 2 आए, दूसरे पे 6 आए, दोनों का सम करो बच्चों 8 बैठ रहा है। इसी तरीके से पहले वाले पे 3 आए तो ऑटोमेटिक 5 वाले पे 3 आना पड़ेगा। फिर पहले वाले पे 4 आए तो दूसरे पे 4 आएगा। फिर पहले पे 5 आए तो दूसरे पे 3 आएगा। फिर ऐसी 6 आए पहले वाले पे तो दूसरे वाले पे 2 आएगा। सीक्वेंस से बच्चों आप चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पहले मैंने पहले डाइस से शुरू करा और पहले छोटा नंबर लिया और बगल में उसके ऐसा नंबर लेना है कि जिनको ऐड करके 8 बैठ जाए सब, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1 लेता और यहाँ 7 लेना पड़ता, लूडो का दाने में जो है 7 होता है नहीं, ठीक है। तो हमने 6 लिया, फिर 3 लिया तो ऑटोमेटिक 5 लेना पड़ेगा, फिर 4 लिया तो 4, 5 लिया तो 3, फिर 6 लिया तो 2, ठीक है।
देखिए यहाँ पे 2 है 6 है, यानी पहले पे 2 है दूसरे पे 6, यहाँ पे पहले पे 6 है दूसरे पे 2 है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी बच्चों, वो लिख लेंगे हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बच्चों हो गई हैं, जो हमने इवन माना था 5 हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, इसको हमने ई वन मान रखा है, तो यहाँ पे सीधा मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 इक्वल्स टू, तो बच्चों फॉर्मूला होता है आपको पता ही है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। तो फेवरेबल मेरी 5 आई, टोटल कितनी आई 36 है ना टोटल। तो बच्चों यही आंसर हो जाएगा आपका। फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं, आप फॉर्मूला आप लिख लेना, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं बच्चों। सेकंड वाले में वो बोल रहा है राहुल गॉट नेक्स्ट चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज 13। तो बताइए क्या ऐसे दाने लाने पड़ेंगे कि उनका सम 13 हो जाए। तो बच्चों अगर आपको पता है कि लूडो के दाने में हाईएस्ट नंबर तो 6 ही होता है, तो पहले वाले में 6 आ जाएगा, दूसरे वाले में 6 आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर 12 हो सकता है, 13 तो आ ही नहीं सकता, 13 तो बच्चों आ ही नहीं सकता। तो लेट इवेंट E2 इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8, E2 हमने मान लिया ऑफ गेटिंग सम 13। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख लेंगे वी कैन नॉट गेट सम मोर देन 12, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं वी कैन नॉट गेट सम मोर देन 12, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा PE2 इक्वल्स टू 0। और चॉइस में आपको इसी वाले की चॉइस में आपको दे रखा है नाउ इट वाज रवि टर्म्स, रवि का टर्म आया है, ही रोल्ड द डाइस, उसने दाने फेंके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज लेस देन और इक्वल्स टू 12। तो ऐसे कितने नंबर होंगे। तो बच्चों इसकी तो आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स भी 36 ही आएंगे, आप निकाल के देख लेना। मैं यहाँ पर आपको निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, निकालना बच्चों ऐसे ही है आपको, ठीक है, इसी तरीके से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट E3 इवेंट ऑफ गेटिंग सम लेस देन और इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू 36। तो सीधे सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो लिख के भी दिखा सकते हैं हम, एज सम ऑफ ऑल द आउटकम्स। आप सारी आउटकम्स का अगर सम करेंगे लेस देन और इक्वल टू 12 के, ठीक है, तो बच्चों वो 36 ही आएगा। तो PE3 बच्चों हो जाएगा हमारा 36 अपॉन 36 इक्वल्स टू 1। अब थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है बच्चों, वो थर्ड पॉइंट पे वो कह रहा है राहुल गॉट नेक्स्ट चांस, राहुल को नेक्स्ट चांस मिली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज इक्वल्स टू 7। कि आपको बताना है कि जो लूडो के दाने हैं उनके टॉप फेस पे जो नंबर आएंगे उनका सम 7 होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। तो लेट E4 में मान लेता हूँ इवेंट ऑफ गेटिंग सम 7, ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग सम 7, ठीक। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी बच्चों, जो कि हमने क्या मान रखी है E4, कितनी होंगी निकाल करके देखते हैं। पहले वाले पे 1 आ जाएगा तो दूसरे वाले पे 6 आना पड़ेगा, क्योंकि सम हमें 7 चाहिए, है ना बच्चों। इसी तरीके से फिर बढ़ा दो ये वाला नंबर, 2 के बाद 5 आना पड़ेगा, पहले वाले पे 3 तो दूसरे पे 4 आना पड़ेगा, फिर 4 पे 3, 5 पर 2 और 6 पर 1, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम PE4। मैं बच्चों फॉर्मूला लिख कर दिखा रहा हूँ एंड में आपको, यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक, फेवरेबल
आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, तो फेवरेबल मेरी कितनी आई 6 और टोटल कितनी मेरी 7, सॉरी टोटल मेरी कितनी है 36। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 36 है ना, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरी 6 निकाली मैंने यहाँ पर। ठीक, इसको काट देंगे 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके बच्चों, और भी हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन करा चुके हैं पिछले, हाँ वो देख सकते हैं, और भी हम लाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चे, प्रैक्टिस करते रहें, गुड लक।